नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है। वहीं बात करेंगे आपके रिलेशंस की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपका सोशल दायरा कैसा रहेगा, समाज में वातावरण आपको कैसा मिलने वाला है और वहीं आपका पारिवारिक लाइफ जो है वो भी कैसी रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कुंडली मैंने आपके समक्ष बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है या उनका लगन धनु है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अलग मायने होते हैं। यहां पर आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही होती है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो गोचर होता है उसके भी अपने मायने होते हैं दोस्तों। और भाग्यवश ये जो अक्टूबर 2025 का समय है, इस समय का धनु राशि वालों को लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह जिस देवगुरु बृहस्पति, जिनको धन का कारक और ज्ञान का देवता कहा जाता है, ऐसा ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएगा और धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव में एक शुभ ग्रह बनकर बैठ जाएगा। इसके अपने ही मायने होंगे दोस्तों। सो लंबे समय के इंतजार के पश्चात कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का समय आप लोगों के लिए ये टाइम लेकर आया है। सो जो परेशानियां शनि के द्वारा, क्योंकि आपके ऊपर डैया चल रहा था, चतुर्थ भाव जो आपके सुख का भाव था, वहां पर शनि जो थे वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन अब गुरु जहां पर दृष्टि डालेंगे तो दैये का प्रभाव भी है, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रोल जो है इस महीने लगता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। गुरु की चाल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु बड़ी तेजी से अतिचारी अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब किसी की नहीं सुनेंगे, आपका पक्ष जो है इस समय गुरु लेते हुए नजर आएंगे। सो आइए जानते हैं कैसे इस समय को आपने मैनेज करना है और क्या क्या स्थितियां आपके समक्ष बनने वाली हैं। सो दोस्तों, समझते हैं आपका जो लगन भाव है, ये धनु जहां पर लिखा है तो ये धनु राशि की कुंडली है। तो तीसरा भाव जिसको आपके साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, यहां पर कहीं ना कहीं शनि की वक्र दृष्टि जो थी वो राहु को इस समय डिस्टर्ब कर रही थी। जहां पर आपने देखा होगा कि कुछ समय से आपके किसी दोस्तों मित्रों के साथ भी रिलेशन जो थे वो खराब चल रहे थे। लेकिन अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से वो दुष्प्रभाव जो शनि वहां पर बैठे आप लोगों को दे रहे थे उसमें कंट्रोल लगेगा। और ये जो टाइम होगा आपके साहस में वृद्धि जो है वो करेगा, यानी कि अपने काम काज में आप जो है बड़े साहस के साथ, बड़े पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और ये आपको करना भी चाहिए। ये समय डरने का नहीं है दोस्तों। आपके समक्ष कोई भी ऐसा शख्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उससे आपने पीठ नहीं दिखानी, क्योंकि इस समय जो साथ आपको ग्रहों का मिल रहा है उसमें राहु जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो जो लोग उस समय डर रखते हैं, कोई भय रखते हैं अपने अंदर, उसके लिए राहु अच्छा प्रभाव नहीं देता। यहां पर जैसे जैसे अपने कार्यों में धनु राशि वाले हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, बड़े से बड़ा जो आपका शत्रु जो आपको पसंद नहीं करता या डिस्टर्ब कर रहा है उसको अगर आप इस समय अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो इंसान आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। राहु के पास सारे वो पैंतरे होंगे सामने वाले को दबाने के। तो ये समय किसी से डरने डराने का नहीं है। साहस कीजिए और आगे बढ़िए। आपका कहीं पर कोई काम अटका हुआ है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी पर्सनल इंसान के हो, तो पास जाइए, बात कीजिए और बिना भय के बात कीजिए ताकि आपका वो कार्य जो है वो संपन्न हो सके। सो ये बिल्कुल डरने डराने का समय, भयभीत होने का समय आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये समय
अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपका पराक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव में बैठे शनि की। शनि अभी वक्री अवस्था में है, सो चतुर्थ भाव जो है यहां पर जो माता की सेहत को लेकर जो समस्याएं आ रही थी या फिर आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेकर जिन लोगों को समस्या आ रही थी वो समस्याएं जो है वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं, क्योंकि गुरु जो है वो 18 अक्टूबर 2025 को आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में जाएंगे। तो जैसे ही गुरु वहां पर जाएंगे अपनी नौवीं दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर जैसे ही डालेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। और इस समय आप लोग जो अपना कोई नया घर लेना चाहते थे वो सपना आपका पूर्ण हो सकता है। जो पुरानी संपत्ति आपकी नहीं बिक रही थी या उसमें कोई अड़चने आ रही थी तो वो दूर इस समय होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद आप लोग इस समय आपको कोई नया वाहन सुख भी जो है वो भी प्राप्त हो सकता है। तो शनि यहां पर अपना नकारात्मक प्रभाव जो दे रहे थे, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी की नहीं सुनते, लेकिन जब गुरु उनको देखते हैं वहां पर वो नमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु कहा जाता है। तो ये समय आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए होगा। अष्टम भाव में जैसे ही गुरु जाएंगे तो अष्टम भाव जो है आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है। यहां पर कोई पापी ग्रह आ जाए तो उसको शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जब कोई शुभ ग्रह, गुरु जैसा ग्रह और लगन भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाए यहां पर, क्योंकि वो शुभ अवस्था में है, तो इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में आपका जितना भी डिस्प्यूट चल रहा था वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका जितना शेयर था वो भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, जो भी ऐसे काम करते हैं, मार्केटिंग में है, ट्रेडिंग में है, कम्युनिकेशन के जरिए पैसा कमाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ जो है इस समय प्राप्त होने जा रहा है। दूसरा, अचानक से लाभ इस समय आपको मिलेगा। जो पुराना पैसा आपका कहीं पर फंसा हुआ था, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो पैसा जो है आपको मिल सकता है। दोस्तों, जब भी गुरु अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह अवस्था में बैठता है तो अचानक लाभ होता है। तो ये महीने आपको सबसे बड़ा टिप मैं यही दूंगा कि दिवाली में बम्पर जो है वो लगेंगे, यानी कि लॉटरी वगैरह का टिकट जो है इस समय काफी ज्यादा लोग परचेस करते हैं। लेकिन अब धनु राशि वालों को मैं रिकमेंडेशन यहां पर देता हूं, आप मेरी अन्य वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने किसी को ये वाली टिप इस महीने की नहीं दी, लेकिन धनु राशि वालों को मैं ये रिकमेंडेशन हाईली रिकमेंड करता हूं कि अपनी पॉकेट के अनुसार कोई 2-4-500-1000 रुपया आपको खर्च भी करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस समय आपको गुप्त धन प्राप्ति के कि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग हुआ तो आपकी लॉटरी जो है वो लगने के चांसेस बहुत है। लेकिन आप अपने अनुसार चलना, मैं किसी बात की गारंटी नहीं देता, लेकिन ग्रहों की अवस्था ऐसी बनी हुई है जो कि आपको अचानक से लाभ दे सके। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना, मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपकी निकलेगी ही निकलेगी। अगर आपके मन में हो तो आप छोटा मोटा जिंदगी में रिस्क ले लेना चाहिए, पता नहीं होता कहां पर क्या जिंदगी में हमारे हो जाए। तो यहां पर आप लोग ये कार्य कर सकते हैं और चांसेस बहुत ज्यादा है गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है ये अकल्ट साइंस का भी भाव होता है, ज्योतिष विद्या का, या जो लोग मंत्र वगैरह की साधना करते हैं, धार्मिक है, तो इन लोगों का दिमाग जो होगा इस समय उन चीजों की तरफ आकर्षित होगा, ईश्वर की तरफ आकर्षित होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के साथ क्यों ना रिलेटेड हो। लेकिन ये जो समय है आपको उस एनर्जी के टच में लेकर जाएगा, यानी भक्ति भावना साधना पूजा पाठ जो है इस समय आपके अंदर जो है वो बढ़ने वाली है। आप देख लेना धनु राशि के जातक जो भी हैं तो उनके साथ ऐसी चीजें जो है वो घटित होने वाली हैं और किसी बड़े गुरु के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात आपका ये समय करवा सकता है जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा हो, यानी कि जो लोग ज्योतिष विद्या का रहस्यमय ज्ञान के साथ जुड़े हैं, जो लोग किसी तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोग, या कोई बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक
कोई गुरु है उनके साथ आपकी मुलाकात इस समय हो सकती है। और गुरु की दृष्टि जो है दोस्तों आपके धन भाग के ऊपर सीधी सीधी पड़ रही है, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग आपके बनेंगे। वहीं कुटुंब में आपके घर में जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके कुटुंब के भाव के ऊपर पड़ने से इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अगर आपका कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है तो सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय आप लोगों को प्राप्त होंगे। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में, तो शुक्र और केतु की युति आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य के भाव में बनी होगी, जिसके कारण आपने देखा है कि 15 ये जो पिछला महीना निकला है सितंबर के महीने से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो समय था, कुछ लोगों को विदेश यात्रा करने का अवसर मिला होगा, या कुछ लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम था उनके लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनको अपने काम में मिला होगा, या फिर जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते थे कहीं दूर की यात्रा भी आप लोगों की होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो थे इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके पश्चात दोस्तों केतु का भाग्य के भाव में आना आप लोगों की पश्चिम साइड से कोई खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। वो दिशा जो है वो आपके जन्म स्थान से जो रास्ता आपका दोस्तों वहां पर जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कोई खुशखबरी प्राप्त होने के। वहां से कोई टेंडर मिल सकता है, वहां से आपकी वहां पर कोई घूमने फिरने की यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उस एरिया से आपका जुड़ाव इस समय आपका होता, वहां से आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कोई आ सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं साउथ वाली, ये इस समय आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र 9 तारीख के पश्चात आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो 10वें भाव में जब शुक्र आते हैं तो दोस्तों ये समय आपके बहुत ही अनुकूल होगा। हालांकि सूर्य भी वहां पर होंगे तो नया टेंडर कोई मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उनको कोई बड़ा प्रमोशन इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय मिल सकता है। किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा पद उस समय वहां पर मिल सकता है, कहीं पर आपको ऑनर किया जा सकता है, यानी मान सम्मान में वृद्धि का समय दोस्तों धनु राशि वालों का रहेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी कोई मुलाकात इस समय हो सकती है। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई कार्य अटका हुआ है तो ये पूरे ही महीने अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी डिपार्टमेंट से कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सरकार के कारक, रेपुटेशन के कारक आपके 10वें भाव में हमेशा प्रबल उच्च के हो जाते हैं। सूर्य की बात कर रहा हूं, तो सूर्य देव जब 10वें में विराजमान हो और 16 अक्टूबर तक सूर्य वहां पर बैठे रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रेरणा जो है इस समय वो प्राप्त करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर होने के कारण कोई ना कोई पीठ के पीछे आपके षड्यंत्र जरूर कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर जो है वो आपको रहना होगा। लेकिन डरना किसी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पराक्रमी सूर्य भगवान भी आपका पक्ष में है और राहु जो कि 3रे भाव में है। सो डर से किसी भी काम का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम का सॉल्यूशन करना है तो पूरे अपने जोर पे करना दोस्तों, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, तो तभी जाकर आपके ग्रह आपका पक्ष लेंगे। जहां पर आप भयभीत हुए वहीं जाकर आपको दिक्कत आएगी। ये अजमा कर आप देख लेना, जहां जहां पर हिम्मत दिखाएंगे इस समय वही वही लाभ होगा, और जहां जहां से आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इग्नोर करेंगे, आलस लेकर आएंगे, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये समय हिम्मत दिखाने का समय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है जो नहीं बन रहा था लंबे समय से, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कार्य जो है आप लोगों का होता हुआ दिखाई देगा। 3 अक्टूबर 2025 को बुध, जिनको राजकुमार कहा जाता है, उनका गोचर आपके 10वें भाव से निकलकर आपके 11th हाउस में हो जाएगा। यहां पर जब बुध का गोचर होगा तो उनके साथ मंगल भी यहां पर विराजमान होंगे, तो आपका भूमि का स्वामी मंगल यहां पर विराजमान है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है। वहीं कोई अपने भाइयों से कोई बड़ा लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सकता है, और इस समय आपके भाइयों
भाइयों को भी आपसे कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। आप लोगों का इस महीने अगर विदेश से कोई लेन देन है तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, चाहे आपका ऑनलाइन काम हो गया, नेटवर्किंग के साथ कोई काम काज हो गया, इन चीजों से आपको अच्छा सोर्स जो है मिलेगा। जैसे लोग ऑनलाइन आजकल सोशल एक्टिव होते हैं कुछ लोग, तो वहां से भी आपको अच्छा आमदन जो है वो होने के बहुत अच्छे चांसेस जो हैं इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों मंगल और सूर्य की ज्योति जो है वो आपके जैसे ही लाभ के भाव में बनेगी, तो इस समय आप लोगों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यानी कि मिडल ऑफ का द मंथ के पश्चात का जो समय होगा, यानी 15 अक्टूबर के बाद का भी जो समय होगा, विशेष तौर पर धनु राशि वालों का कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो अच्छे बड़े ग्रह जो हैं वो सूर्य और मंगल जो हैं वो आपके लाभ के भाव में होंगे, और 24 तक राजकुमार बुध भी उनके साथ आपके लाभ के भाव में। जितने भी ज्यादा ग्रह हो उतना ही अच्छा होता है। सो आपके पंचम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में आना, आप लोगों को इस समय संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान आपको इस समय कोई खुशखबरी दे सकती है, आपकी संतान का कोई बड़ा कार्य इस समय बन सकता है। वहीं बात करेंगे आपके जो लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स की शिक्षा को लेकर भी ये समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। वहीं उनका कोई एग्जाम है, कोई इम्तिहान है, तो सक्सेस होने के कहीं पर आपको कोई अवार्ड, कोई प्राइज इस समय आपका बन सकता है। वहीं आपके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको प्राप्त होगी। वहीं बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो जिन लोगों ने कोई पुराना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, वहां से भी उन लोगों को कोई लाभ इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लव लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, लव पार्टनर का आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई उनके लिए भी इस समय लव को अरेंज का टाइम जो है इस समय होने के पूर्ण चांसेस आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो चारों तरफ से ये समय आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। उसके पश्चात ये भाव जो है आपको कोई नया दिमाग में कुछ नई प्लानिंग भविष्य को लेकर, जो पहले इनसिक्योरिटी जो आप लोगों को महसूस हो रही थी, वही भविष्य को लेकर कोई नई प्लानिंग इस समय धनु राशि वाले अपने दिमाग में बनाते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात दोस्तों बुध जो है 24 के पश्चात आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। सो 24 के पश्चात का जो समय होगा और वहां से लेकर मिड एंड ऑफ द मंथ तक का जो समय होगा, उसमें आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने हो। तो उस समय वो कार्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अवेयर रहकर करना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम जो करना है बिना देखे सिग्नेचर जो है इस समय आप लोगों ने 24 अक्टूबर के पश्चात जब बुध 12th हाउस में गोचर करेंगे तो बिल्कुल भी वो कार्य जो है आप लोगों को नहीं करना। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती आप कर सकते हैं जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करे। 24 से पहले पहले जो लोग वीजा लगवाना चाहते हैं वो एम्बेसी में वीजा लगवा सकते हैं। आपके वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं और जो लोग विदेश में बैठे हैं उनको भी कोई बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। वहां पर आपका कामकाज चल सकता है, वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये समय आप लोगों के अनुकूल रहने वाला है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, कुछ बड़ी चीजें जो हैं आपका पक्ष लेने वाली हैं। सो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का समय कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा। जिन लोगों की सेहत में कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी वो भी अनुकूल ग्रह होने के कारण काफी आराम जो है आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना होगा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। ईश्वर ने जितना ज्ञान हमको दिया है, जितनी बुद्धि हमको दी है, उसके अनुसार प्रॉपर तरीके से हम
हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली किस काम के लिए बनी है, बिजनेस के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, विदेश में सेटिंग के लिए बनी है, आपकी मैरिड लाइफ से लेकर हर चीज आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी समय है उसका हम आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।